नमस्कार, स्वागत है एलएनएमयू नोट्स में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा एलएनएमयू दरभंगा में। अगर आप पार्ट 1 जो कि अब सेमेस्टर सिस्टम हो चुका है, तो सेमेस्टर 1 में एडमिशन लेना चाहते हैं बीए बीएससी बीकॉम में, तो आपको जो है वो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट रेडी करके रखना पड़ेगा, क्या क्या आपको जो है वो कागजात लग सकता है, आपको जो है वो पहले से जो है वो एडमिशन से पहले से जो है वो ये सारा चीज़ जो है वो आपको रेडी करके रखना पड़ेगा, ताकि आपका एडमिशन के समय में जो है वो देरी ना हो और आपका जो है एडमिशन छूटे नहीं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग जो है वो डॉक्यूमेंट, देखिए डॉक्यूमेंट जो है वो एक तो होता है जब आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तब, क्योंकि जो पार्ट 1 में एडमिशन है या फिर जो सेमेस्टर 1 में एडमिशन है बीए बीएससी बीकॉम में जो एडमिशन होता है, उसके लिए सबसे पहले आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है। तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो डॉक्यूमेंट क्या है, उसके बाद जब मेरिट लिस्ट आता है और उस लिस्ट में जब आपका किसी कॉलेज में नाम दिया जाता है, फिर जो कॉलेज में एडमिशन होता है उस समय आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट ज़रूरी होगा, तो इस जितना भी डिटेल है इसको जो है वो यहाँ इस पोस्ट में जो है वो लिख दिया गया है। आगे जो एडमिशन के लिए जो फ़ी लगेगा आपको, वो सारा चीज़ भी जानकारी यहाँ पे दे दिया गया है। आप चाहे तो यहाँ जाके देख सकते हैं, इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। फिलहाल हम लोग इस वीडियो में सिर्फ बात करेंगे डॉक्यूमेंट के ऊपर, डॉक्यूमेंट क्या क्या आपको जो है वो बीए बीएससी बीकॉम में जो है एडमिशन लेने से पहले जो है आपको रेडी करके रखना है। तो सबसे पहले होता है ऑनलाइन अप्लाई। तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको जो डॉक्यूमेंट ज़रूरी होगा वो क्लास 12th का जो भी आपका एडमिट कार्ड वगैरह है उसका डिटेल चाहिए होगा, क्योंकि उसमें जब आप भरते हैं तो आप कौन से कॉलेज से पास हुए हैं या कौन से स्कूल से पास किए हैं वो आपको चाहिए होगा, कौन से बोर्ड से पास किए हैं वो आपको जानकारी भरना होगा, कितना नंबर आपको मिला था, कौन से साल में आप पास हुए थे, टोटल मार्क कितना था, ये सारा चीज़ भरना पड़ता है। ठीक है, तो ये सारा चीज़ डिटेल आपको जो है वो रेडी करके रखना पड़ेगा। और अपलोड क्या होता है, अपलोड करने के लिए आपको क्लास 12th का मार्कशीट अपलोड होगा। क्लास 12th जो है वो इंटरमीडिएट या इंटर जो भी कहिए आप, उसका आपको मार्कशीट रेडी करके रखना पड़ेगा। जो आप अगर आपके पास ओरिजिनल है तो ओरिजिनल रखिए, और या फिर आपके पास अगर डाउनलोड किया हुआ है, इंटरनेट से डाउनलोड किया हुआ, तो इंटरनेट से डाउनलोड किया हुआ मार्कशीट भी आप अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपको कास्ट सर्टिफिकेट का ज़रूरत पड़ेगा। अगर आप ओबीसी एससी एसटी ये सारा चीज़ अगर आप देते हैं तो उसके लिए आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी अपलोड करना पड़ेगा। फिर आपको एक फ़ोटो अपलोड करना पड़ेगा, फिर आपको सिग्नेचर अपलोड करना पड़ेगा। तो इतना चाहिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करते वक्त। ठीक है, और फॉर्म भरने में जो डिटेल जानकारी होता है वो सारा चीज़ जो है वो एड्रेस वगैरह ये सारा चीज़ तो आपको जो है वो अलग डॉक्यूमेंट से, आधार कार्ड वगैरह से, और इसमें आधार नंबर भी मांगा जाता है, तो आधार कार्ड भी आपको जो है वो ज़रूरत पड़ेगा। तो ये हो गया आपका जो है वो क्या बोलते हैं क्लास 12 का मार्कशीट और कास्ट सर्टिफिकेट, फ़ोटो और सिग्नेचर, ये जो है वो अपलोड होता है। तो इतना चीज़ चाहिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करने में, अपलोड करने के लिए। अब बात करते हैं मेरिट लिस्ट जब जारी होता है, तो मेरिट लिस्ट जारी होने के बाद जब आप कॉलेज में जाइएगा एडमिशन लेने के लिए, तो कॉलेज में जब आप एडमिशन के लिए जाइएगा तो आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लेके जाना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले आपको चाहिए फ़ोटो। अगर आपका कॉलेज जो है वो ऑफलाइन एडमिशन ले रहा है तो आपको फ़ोटो का ज़रूरत पड़ सकता है, या फिर जो फॉर्म भरने में जो एक या दो फ़ोटो वहाँ पे क्या करता है चिपकाने के लिए बोलता है, तो आपको जो है वो फ़ोटो का ज़रूरत पड़ेगा, पासपोर्ट साइज फ़ोटो। फिर आपका जो इंटर का क्लास 12th का जो एडमिट कार्ड है उसका ज़रूरत पड़ेगा। देखिए सबका जो है वो फ़ोटो कॉपी चाहिए। ठीक है, सबका जो है वो फ़ोटो कॉपी चाहिए। सिर्फ सीएलसी का जो है वो ओरिजिनल कॉपी लेता है, सीएलसी का ओरिजिनल कॉपी लेता है। जो क्लास 12 जहाँ से आप पास किए हुए हैं उस स्कूल या कॉलेज से के बाद उस स्कूल या कॉलेज का जो सीएलसी होता है जो आपको दिया जाता है, उसका आपको जो है वो ओरिजिनल कॉपी लगेगा। ठीक है, और जो जिसका ओरिजिनल कॉपी लगेगा आगे जो है वो आपको बता दिया जा रहा है। तो सबसे पहले आपको क्लास 12 इंटरमीडिएट का जो है वो एडमिट कार्ड रेडी करना है। फ़ोटो कॉपी एक दो फ़ोटो कॉपी सबका जो है वो पहले से ही करवा के रखिएगा। एडमिट कार्ड का फ़ोटो कॉपी चाहिए, फिर मार्कशीट का फ़ोटो कॉपी, इंटर का मार्कशीट, क्लास 12 का मार्कशीट जो है उसका फ़ोटो कॉपी चाहिए आपको। फिर आपका जो है वो प्रोविजनल सर्टिफिकेट, ठीक है, इंटर का प्रोविजनल सर्टिफिकेट, या फिर आपका ये जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट होता है जो बाद में आता है पासिंग सर्टिफिकेट, वो पासिंग सर्टिफिकेट आपको चाहिए। ठीक है, मतलब इंटर का सर्टिफिकेट, मार्कशीट और एडमिट कार्ड, ये तीनों हो गया। उसके बाद है CAF कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म। तो कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म क्या होता है कि अभी जो आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं, जो आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, ऑनलाइन अप्लाई जब करते हैं और ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद जो आपको प्रिंट आउट निकाल के देता है, जो आपका
प्रिंट आउट निकल के आता है वही है आपका कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है, CAF, वही है आपका क्या कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म। तो उसका भी आप 2 कॉपी करवा के रखिएगा जब आप प्रिंट निकालते हैं एडमिशन के लिए, जब आप ऑनलाइन अप्लाई कीजिएगा। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद जो प्रिंट निकलता है उसका भी 2 कॉपी आप जो है वो करवा के रखिएगा, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद है सिलेक्शन लेटर या लिस्ट। तो जो मेरिट लिस्ट आता है, ठीक है, मेरिट लिस्ट आता है, उस मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम आता है, आपका नाम अगर सेलेक्ट हो जाता है एडमिशन के लिए, तब आप जो है वो मेरिट यहाँ पे सिलेक्शन लेटर जो है वो डाउनलोड कर सकेंगे। सिलेक्शन लेटर आपको जो है वो डाउनलोड करने का मौका दिया जाता है। जो भी सिलेक्ट हुआ होता है स्टूडेंट, जो भी जिसका भी नाम लिस्ट में होता है, वो जो है वो अपना सिलेक्शन लेटर डाउनलोड कर सकता है। डाउनलोड करने के लिए आपको बस यूज़र ID और पासवर्ड चाहिए होता है। यूज़र ID पासवर्ड डाल के आप अपना सिलेक्शन लेटर डाउनलोड कर पाइएगा। तो जब ये मेरिट लिस्ट जारी होगा, जब लिस्ट जारी होगा एडमिशन के लिए, तब जो है वो ये डाउनलोड होगा। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, तो जो जिस कास्ट के हैं आप उसका सर्टिफिकेट ले लीजिएगा, उसका भी फ़ोटोकॉपी करवा लीजिएगा। उसके बाद ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट या CLC, जिस कॉलेज से आप पास हुए हैं उस कॉलेज का CLC SLC जो भी कहिए, या फिर TC जो भी कहिए आप, जो जिस कॉलेज या स्कूल से आप पास होके आए हैं इंटर, उसका जो है वो इंटर का जो है वो CLC आपको चाहिए। उसका ओरिजिनल कॉपी चाहिए, CLC का ओरिजिनल कॉपी चाहिए। उसके बाद है माइग्रेशन सर्टिफिकेट। तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट बिहार के स्टूडेंट को नहीं लगेगा। अगर आप बिहार बोर्ड से पास किए हुए हैं, बिहार बोर्ड से है इंटर पास, तो आपको माइग्रेशन नहीं लगेगा। अगर आप बिहार बोर्ड को छोड़ के दूसरे बोर्ड से हैं, CBSE से हैं या फिर दूसरे स्टेट से आए हैं, दूसरे राज्य से आए हैं पढ़ के, तो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगेगा और माइग्रेशन सर्टिफिकेट ओरिजिनल लगेगा। माइग्रेशन सर्टिफिकेट ओरिजिनल लगेगा। माइग्रेशन किसको लगता है? जो बिहार बोर्ड से नहीं है, बिहार बोर्ड से नहीं है, बिहार बोर्ड से बाहर से कोई इंटर पास करके आया है, क्लास 12 अगर बिहार बोर्ड से नहीं किया हुआ है, उसको लगेगा माइग्रेशन सर्टिफिकेट। और जो बिहार से ही इंटर किया हुआ है, मतलब कि बिहार बोर्ड से इंटर किया हुआ है, BSEB से इंटर किया हुआ है, उसको माइग्रेशन सर्टिफिकेट देने का ज़रूरत नहीं है। उसके बाद EWS, अगर आप जनरल कैटेगरी है और EWS से है तो EWS सर्टिफिकेट चाहिए, उसमें भी आपको जो है वो ज़रूरत पड़ेगा। उसके बाद आधार कार्ड आपको ले सकता है। उसके बाद ये हो गया आपका मेन डॉक्यूमेंट, ये इतना ही आपका जो है वो सारा मेन डॉक्यूमेंट है, ठीक है। उसके बाद कॉलेज में अगर आपको जो है वो मांगा जाता है कि आधार तो आप दे ही रहे हैं, अगर इसके साथ में अगर आपको जो है वो रेसिडेंट सर्टिफिकेट यानी निवास मांगा जाता है, निवास प्रमाण पत्र, तो वो भी आप निकाल के रखिएगा। वो सारा चीज़ जो है वो बनवा के रखिएगा। जो है जाति, निवास, आय, ये सारा चीज़ जो है वो इनकम सर्टिफिकेट वगैरह सब, ये सब बना के ही रखिएगा, ठीक है। कॉलेज में जो किसी कॉलेज में मांगा जाता है, किसी में नहीं मांगा जाता है। जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो इतना ही डॉक्यूमेंट है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो इतना ही डॉक्यूमेंट है। इसके अलावा जो है वो आपको कॉलेज में एडमिशन के टाइम और कुछ जो है वो ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद जो है वो आपको कॉलेज में एडमिशन से पहले कॉलेज के एडमिशन का नोटिस एक बार ज़रूर पढ़ना है कि उसमें क्या क्या मांगा जा रहा है। फिलहाल वैसे तो आपको जो है वो सारा चीज़ जो है वो बता ही दिया गया है। तो ये हो गया आपका जो है वो एडमिशन लेने के टाइम में BA BSc BCom में अगर आप एडमिशन ले रहे हैं फर्स्ट सेमेस्टर में, पहली बार आप एडमिशन ले रहे हैं, तो आपको इतना जो है वो इतना चीज़ जो है वो डॉक्यूमेंट ज़रूरी पड़ेगा। ऑनलाइन अपलोड करने के लिए इतना चीज़ चाहिए। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट जब कॉलेज में जब आप एडमिशन करवाने जाइएगा तो इतना डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर लगेगा। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सारा चीज़ आपको यहाँ पे दे दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात कर लेंगे कि आपको जो है वो एडमिशन के लिए कितना फ़ीस लगेगा, ठीक है। जब आप एडमिशन करने जाइएगा कॉलेज में तो आपको कितना फ़ीस लगेगा। और ऑनलाइन अप्लाई करने का फ़ी जो है वो 500 है सभी कैटेगरी के लिए, लड़का लड़की या SC ST OBC जनरल जितना भी कैटेगरी है सब के लिए क्या है 500 रुपया है, ठीक है। और कॉलेज में एडमिशन के टाइम कितना फ़ी लगेगा हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNMU नोट्स के YouTube चैनल पे।